सुबह की इस पावन घड़ी में मैं आपके चरणों में झुकता हूं। आंखें खुली तो सबसे पहले आपका नाम आया होठों पर, यीशु, क्योंकि आप ही जीवन का स्रोत हैं। आप ही वह ज्योति है जो अंधकार को हटा देती है। आप ही वह राह है जो भटके हुए को घर लाती है। प्रभु, जब पूरी की दुनिया गहरी नींद में थी तब भी आप जाग रहे थे। जब मैं कमजोर था तब आप मेरी ढाल बन गए। जब मैं डर में था तब आपकी शांति ने मुझे घेर लिया। आप कितने महान हैं प्रभु। क्या मैं आपको धन्यवाद देना बंद कर सकता हूं? कभी नहीं। धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे ये नई सुबह दी। धन्यवाद कि आज मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है। यह सब आपकी कृपा है, सिर्फ आपकी दया है। लेकिन प्रभु, मैं ये सुबह केवल सांसों के साथ नहीं जीना चाहता, मैं इसे आपकी उपस्थिति के साथ जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज मेरी हर सोच, हर कदम, हर शब्द, हर भाव आपके अनुसार हो। प्रभु यीशु, कभी कभी सुबह तो होती है लेकिन मन में अंधकार छाया रहता है। होंठ मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन आत्मा भीतर से टूट रही होती है। क्या आप मेरी उस टूटी आत्मा को नहीं देख सकते? क्या आप मेरे उस हृदय को नहीं जानते जो दबा हुआ है, थका हुआ है और बस आपको पुकार रहा है? आइए प्रभु, इस सुबह मेरी आत्मा में प्रवेश कीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे भर दीजिए। मेरे भीतर नया जोश, नई आग, नया जीवन भर दीजिए। मैं अकेला हूं लेकिन जब आप साथ होते हैं तो मैं बहादुर हो जाता हूं। प्रभु, मेरे परिवार पर दया की दृष्टि डालिए। पिता के स्वास्थ्य पर हाथ रखिए। मां के संघर्षों को आप जानते हैं। मेरे बच्चों को आप सुरक्षित रखिए इस बुरी दुनिया से, इस भटकी सोच से, इस अधर्मी युग से। हे प्रभु, क्या आपने देखा कल रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी? क्या आपने सुना जब मैं चुपचाप तकिए में सिर छुपाकर रो रहा था? क्या आपको मालूम है कि मेरे मन में कितने सवाल थे? कब बदलेगा सब? कब आएगी चंगाई? कब मिलेगा जवाब? क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? हां, आप सुन रहे हैं। आप चुप हो सकते हैं लेकिन आप सो नहीं रहे। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी पुकार, मेरे विश्वास, मेरे समर्पण की। तो प्रभु, आज की इस सुबह में मैं खुद को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। ले लीजिए मुझे प्रभु, मेरे सपनों को, मेरी योजनाओं को, मेरे डर को, मेरी चिंता को। ले लीजिए उन बोझों को जिन्हें मैं कई सालों से ढो रहा हूं। मैं थक गया हूं प्रभु, अब और नहीं। अब मैं उन्हें आपके चरणों में रखता हूं। यीशु, जब मैं घर से बाहर जाऊं कृपया मेरी अगुवाई कीजिए। जो रास्ता गलत हो उसमें कांटे उगा दीजिए। जो राह आपकी हो उसमें प्रकाश बिछा दीजिए। प्रभु, मेरे कार्यस्थल को आप आशीष दीजिए। मेरे व्यापार में ईमानदारी हो, मेरी नौकरी में तरक्की हो, मेरे हाथों के काम सफल हो और मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। परमेश्वर, कई बार लोग हंसते हैं, कहते हैं अब तेरा क्या होगा, पर मैं कहता हूं मेरा यीशु जीवित है। तो क्यों डरूं, क्यों हिम्मत हारूं, क्यों थम जाऊं? नहीं प्रभु, मैं उठूंगा, मैं चलूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। कई बार मैं गुस्से में बोल जाता हूं, कई बार मैं आपकी इच्छा नहीं मानता। मैं गिर जाता हूं, बहक जाता हूं, पर फिर भी आपकी दया हर सुबह नई होती है। क्या मैं उस दया के बिना जी सकता हूं? नहीं प्रभु यीशु, आज की सुबह में मेरी आत्मा को आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जैसे शिष्य पेंटेकोस्ट के दिन भर गए थे, वैसा ही एक आग का अनुभव मुझे दीजिए। मेरी भाषा बदल दीजिए, मेरा दृष्टिकोण बदल दीजिए, मेरा हृदय, मेरा स्वभाव, सब कुछ नया कर दीजिए। प्रभु, मेरे घर के हर कमरे को आप अपने लहू से ढक दीजिए। हर कोने में आपकी उपस्थिति हो। शैतान की कोई शक्ति, कोई आत्मा, कोई बंधन टिक न पाए। यीशु मसीह, हर दरवाजा जो बंद हो गया है खोल दीजिए। हर संबंध जो टूट गया है जोड़ दीजिए। हर शरीर जो बीमार है चंगा कर दीजिए। क्या आपके लिए कुछ भी कठिन है? नहीं। आप तो लाजर को मरे हुए 4 दिन बाद बुला सकते हैं, तो मेरे मरे हुए सपनों को क्यों नहीं जगा सकते? हे जीवित राजा, मैं आपके पांव धोने के योग्य नहीं हूं, फिर भी आप मेरे पांव धोते हैं। मैं आपको देखने योग्य नहीं, फिर भी आप मुझ पर अपनी दृष्टि डालते हैं। मैं लायक नहीं, फिर भी आप मुझे योग्य बनाते हैं। क्या यही प्रेम नहीं? यही तो अनुग्रह है। आज की सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर, एक नई आशा, और मैं इस सुबह को यूं ही जाने नहीं दूंगा प्रभु। मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं आपके नाम से इस दिन को आशीषित घोषित करता हूं। आज मैं कहता हूं मेरा दिन सफल होगा, मेरा मन स्थिर रहेगा, मेरी आत्मा आनंदित रहेगी, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। प्रभु, किसी को नौकरी की जरूरत है, दे दीजिए। किसी को घर की चिंता है, रास्ता खोल दीजिए। किसी का विवाद का है, युगल बना दीजिए।
किसी की कोख बंद है उसे फलवंती बना दीजिए। आपसे मांगना मेरा अधिकार है, क्योंकि आपने कहा मांगो और दिया जाएगा। तो आज प्रभु मैं मांगता हूं आशीष, चंगाई, विश्वास, सामर्थ, शांति और आपकी निकटता है। प्रभु यीशु, आप ही मेरी सुबह है, आप ही मेरा दिन, आप ही मेरी रात और आप ही मेरा अनंत जीवन। आपके नाम में मैं ये सब कुछ मांगता हूं पूरी श्रद्धा और प्रेम से। आज सुबह मैं आपकी उपस्थिति में झुकता हूं। मेरा दिल भारी है, आंखें नम है, पर आत्मा पुकार रही है। यीशु मुझे आशीष दीजिए। कहां जाऊं प्रभु? कौन है जो आपकी तरह सुनता है? कौन है जो आपकी तरह समझता है? मैंने हर द्वार खटखटाया पर बंद मिला। मैंने हर रिश्ते में आशा रखी पर टूटन मिली। मैंने अपनी मेहनत से भविष्य बनाना चाहा पर थक गया, हार गया, गिर गया। पर आज, हां आज मैं आपके पास आया हूं सिर्फ एक ही बात मांगने, बरकत। हां प्रभु, आपकी बरकत, क्योंकि जब आप आशीष देते हैं तो जीवन खिल उठता है। जब आप बोलते हैं हां तो कोई भी ना प्रभाव नहीं डालती। जब आप छूते हैं तो जख्म भरते हैं। जब आप देखते हैं तो सूखे हड्डियों में जाना जाती है। प्रभु, क्यों लगता है जैसे मेरे घर की छत पर बादल छाए हैं? क्यों हर दिशा में तंगी है? क्यों इतनी मेहनत के बाद भी जेब खाली रहती है? क्या मैं श्राप के नीचे हूं? क्या पीढ़ियों की बंधन मुझे रोक रही है? क्या मेरे ऊपर कोई जादू टोना, कोई बंधन, कोई शैतानी प्रभाव है? अगर है तो आज, हां आज प्रभु, आपके सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं, हर श्राप टूटे, हर बंधन गिरे, हर अंधकार भागे और तेरी रोशनी चमके। हे यीशु, आपने कहा जो मुझसे मांगते हैं उन्हें मैं खाली नहीं लौटाता। तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आपकी गोद से लेकर ही जाऊंगा, चाहे आंसुओं में भीगकर, चाहे घुटनों पर गिरकर, चाहे शब्दों में टूटकर, पर आज मैं तुझसे आशीष लेकर ही जाऊंगा। प्रभु, मुझे दौलत नहीं चाहिए प्रभु यदि उसमें तेरी उपस्थिति नहीं है। मुझे घर नहीं चाहिए अगर उसमें तेरी शांति नहीं है। मुझे सफलता नहीं चाहिए अगर उसमें तेरा अनुग्रह नहीं है, क्योंकि तेरे बिना सब कुछ अधूरा है। तेरे बिना रोटी भी बेस्वाद है, तेरे बिना रिश्ते भी बोझ हैं, तेरे बिना जीवन भी मृत्यु जैसा लगता है। प्रभु, मुझे वो बरकत दे जो मेरी आत्मा को तृप्त करे। मुझे वो चंगाई दे जो अंदर तक पहुंचे। मुझे वो चैन दे जो कोई चुरा न सके। मुझे वो सफलता दे जो अहंकार न लाए, क्योंकि कई बार मैंने जब सफलता पाई लोगों ने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने उन्नति की अपनों ने जलन दिखाए। जब मैंने आंसू बहाए किसी ने पीठ थपथपाई नहीं। पर आप मेरे आंसुओं को गिनते हो। आप मेरे मन की गहराई जानते हो। आप मेरे हर एक दर्द में सहभागी होते हो। आप तो कहते हो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तो प्रभु, आज मेरी प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए भी है। मेरे माता पिता के लिए जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए जिनका भविष्य मैं आपके हाथों में देता हूं, मेरे जीवन साथी के लिए जो अंदर ही अंदर टूट रहा है पर बाहर मुस्कुरा रहा है। बरकत दे दीजिए प्रभु। मेरे घर को एक स्वर्ग बना दीजिए, जहां आपकी उपस्थिति हो, आपकी स्तुति हो, आपका वचन हो, जहां हंसी हो पर साथ में भक्ति भी हो, जहां रोटी हो पर साथ में परमेश्वर का धन्यवाद भी हो। हे मेरे राजा यीशु, क्या आप मुझे आज याद करेंगे? क्या मेरी प्रार्थना आपके कानों तक पहुंची है? क्या आप कहेंगे आज मैं तुझे आशीष देता हूं? कृपा कीजिए प्रभु, मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरी नौकरी में उन्नति हो, मेरे हाथों के काम में सफलता हो, मेरे नाम पर आदर हो, लेकिन आपकी महिमा बनी रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें देख कितना बड़ा बना। मैं चाहता हूं लोग कहें देख प्रभु ने इसे उठाया है। प्रभु, मुझे वो आशीष दीजिए जो दूसरों के लिए भी आशीष बन जाए। मुझे वो संसाधन दीजिए जिससे मैं किसी गरीब की मदद कर सकूं। मुझे वो प्रेम दीजिए जिससे मैं टूटे दिलों को गले लगा सकूं। मुझे वो सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपके राज्य को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि बरकत केवल मेरे लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए है, तेरे नाम के लिए है, तेरे राज्य के विस्तार के लिए है। आज की रात मेरी प्रतीक्षा की अंतिम रात हो प्रभु। सुबह होते ही चमत्कार हो, सुबह होते ही आशीष बरसे, सुबह होते ही नया अध्याय शुरू हो, एक गवाही, एक विजय, एक करिश्मा। हे प्रभु यीशु, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको समर्पित करता हूं। जो कुछ नहीं है उसे भी तेरे हाथों में देता हूं, क्योंकि आप जब कुछ लेते हो तो लौटाते समय गुना करके देते हो। अब और नहीं प्रभु, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा। अब मैं अंधकार को सहन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। मेरा उद्धारकर्ता शक्तिशाली है और मेरी आशीष रास्ते में है। मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे महसूस कर रहा हूं, मैं उसे थाम रहा हूं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित चमत्कारी नाम में मैं ये सब मांगता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आमीन।